हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और हमारा 12th क्लास का 6th चैप्टर स्टाफिंग चल रहा है। और स्टाफिंग में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। इसके 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट है रिक्रूटमेंट, सेकंड सिलेक्शन एंड थर्ड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट रिक्रूटमेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं। रिक्रूटमेंट के 2 सोर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स से भी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं और एक्सटर्नल सोर्स से भी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। फिर हमने इनकी लिमिटेशंस पढ़ी। इंटरनल सोर्स से रिक्रूटमेंट करते हैं तब क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट करते हैं तो क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। और अब हम पढ़ेंगे सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है और सिलेक्शन के क्या क्या स्टेप होते हैं, किस तरह से एक एम्प्लॉय का सिलेक्शन किया जाता है। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? एक बेस्ट पर्सन को आइडेंटिफाई करना और चूज करना। किसमें से? जो रिक्रूटमेंट के टाइम जो एप्लीकेशंस आई हैं, जिन कैंडिडेट्स ने जॉब के लिए अप्लाई किया है, उन सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट में से एक जो बेस्ट पर्सन है, पहले उसको आइडेंटिफाई करना कि वो पर्सन कौन हो सकता है और फिर उसको चूज करके अपॉइंट करना। Towards this purpose, the candidates are required to take a series of employment tests and interviews. इस पर्पज को पूरा करने के लिए कैंडिडेट को आवश्यकता है कि वो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट दे और बहुत सारे इंटरव्यू क्लियर करे। उसके बाद उसको का सिलेक्शन किया जाएगा। एट एवरी स्टेज मैनी आर एलिमिनेटेड। इस स्टेज पे बहुत सारे जो एम्प्लॉय हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। इफ यू मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेज, फिर कुछ जो होते हैं वो नेक्स्ट स्टेज पे चले जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के जो बहुत सारे स्टेप हैं, उसमें से अगर एक कैंडिडेट को फर्स्ट स्टेप पे जैसे सिलेक्ट कर लिया जाता है तो उसको नेक्स्ट स्टेप पर भेज दिया जाता है, लेकिन कुछ जो है उस टाइम पे एलिमिनेट हो जाते हैं। और जो कुछ नेक्स्ट स्टेज पर गए हैं उनका अलग से फिर से एक टेस्ट होता है और फिर अगर उसमें कैपेबिलिटी है तो उसको नेक्स्ट स्टेज पे भेज देते हैं, अदरवाइज उसका वहां पे एलिमिनेशन हो जाता है। और ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कि एक जो सही जो कैंडिडेट है उस जॉब के लिए, एक वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट उस पोस्ट के लिए नहीं मिल जाता। द प्रोसेस में स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशंस। यह जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होती है जब जो एप्लीकेशंस आई हैं रिक्रूटमेंट के टाइम पे, उनकी स्क्रीनिंग से। इट में कंटिन्यू इवन आफ्टर द ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और यह प्रोसेस जब एम्प्लॉयमेंट का ऑफर दे दिया जाता है कैंडिडेट को, उसको अपॉइंट कर दिया जाता है, उसके बाद तक भी चलती है। एक्सेप्टेंस एंड ज्वाइनिंग द कैंडिडेट। जब कैंडिडेट उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और कंपनी को ज्वाइन कर लेता है, तब उसके बाद तक भी यह प्रोसेस चलती रहती है। इट इज सो बिकॉज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन लाइक एनी अदर मैनेजरियल डिसीजन। यह प्रोसेस इसके बाद भी कंटिन्यू इसलिए चलती रहती है क्योंकि जो सिलेक्शन का जो काम है यह भी दूसरे जो मैनेजरियल डिसीजन है उनकी तरह ही होता है। इन्वॉल्व जजमेंट अबाउट द परफॉर्मेंस पोटेंशियल ऑफ द कैंडिडेट। क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट किया गया है उसकी जो पोटेंशियल है, उसकी जो क्षमता है और उसकी क्या परफॉर्मेंस निकल के आई है, उसका जजमेंट किया जाता है। इसलिए यह प्रोसेस एम्प्लॉय के अपॉइंटमेंट के बाद भी चलती रहती है। द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस वुड अल्टीमेटली बी टेस्टेड इन टर्म्स ऑफ ऑन द जॉब ऑफ चूजन पर्सन। और सिलेक्शन प्रोसेस की इफेक्टिवनेस का पता तब चलता है जब जो पर्सन जॉब पे अपॉइंट किया गया है उसका जब फाइनल टेस्ट किया जाता है और उसका जब रिजल्ट निकल के आता है, तब जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी इफेक्टिवनेस का पता चलता है कि वो एम्प्लॉय सही से काम कर पा रहा है कि नहीं। अगर वो सही से काम कर रहा है तो यह जो सिलेक्शन किया गया है वह इफेक्टिव है, अदरवाइज उस पोस्ट के लिए फिर से कैंडिडेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। The important steps in the process of selection are as follows. जो important steps हैं सिलेक्शन प्रोसेस के वो
इस प्रकार से है। फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प्स द मैनेजर एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म्स। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प करता है एक मैनेजर की जो अनक्वालिफाइड कैंडिडेट है और जो उस जॉब के ऊपर फिट नहीं बैठते हैं, जिन्होंने इंफॉर्मेशन के बेस पे जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था लेकिन वो उस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है, उनको प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के टाइम पे एलिमिनेट कर सकते। प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज हेल्प रिजेक्ट मिसफिट्स फॉर रीजंस विच डिड नॉट अपीयर इन द एप्लीकेशन फॉर्म्स। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में जिन कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन फॉर्म में पता नहीं चल रहा था कि वो जॉब के लिए सूटेबल है कि नहीं, उनका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के टाइम पे पता चल जाता है। इसलिए इस टाइम पे उस कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जा सकता है। सेकंड है सिलेक्शन टेस्ट। एन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इज ए मैकेनिज्म आइदर पेपर एंड पेंसिल टेस्ट और एन एक्सरसाइज दैट अटेम्प्ट्स टू मेजर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एक मैकेनिज्म है जो इंडिविजुअल्स में कुछ निश्चित जो उसके अंदर क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए उनको मेजर किया जाता है। यह पेपर और पेंसिल से टेस्ट करवाकर या कोई एक्सरसाइज करवा के भी किया जा सकता है। These characteristics range from aptitudes such as manual dexterity to intelligence to personality। किसी कैंडिडेट में मैनुअल स्किल से लेकर उसकी इंटेलिजेंस से लेकर उसकी पर्सनैलिटी तक ये सब इसमें इंक्लूड की जाती हैं। इम्पोर्टेंट टेस्ट यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के सिलेक्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो कि सिलेक्शन टेस्ट का पार्ट है, फर्स्ट जो है वो है इंटेलिजेंस टेस्ट। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट used to measure the level of intelligence quotient of an individual। यह एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जो कि एक जो कैंडिडेट है उसकी इंटेलिजेंस का क्या रिजल्ट आता है, उसके इंटेलिजेंस के लेवल को मेजर करने के लिए, मापने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। इट इज एन indicator of a person's learning ability or the ability to make decisions and judgments। यह जो टेस्ट है वो इंडिकेट करता है कि एक पर्सन की लर्निंग एबिलिटी क्या है और उसकी एबिलिटी डिसीजन लेने में और जजमेंट देने में क्या है। सिलेक्शन टेस्ट का जो सेकंड जो टेस्ट है वो है एप्टीट्यूड टेस्ट। इट इज मेजर ऑफ इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। इस टेस्ट में एक जो इंडिविजुअल पर्सन है उसकी न्यू स्किल्स को लर्न करने में उसकी क्या पोटेंशियल है, इसको मापा जाता है। इट्स इंडिकेट्स द पर्सन्स कैपेसिटी टू डेवलप। ये जो टेस्ट है इससे एक कैंडिडेट की क्या कैपेसिटी है विकास करने की, डेवलप करने की, इसका पता चलता है। सच टेस्ट आर गुड इंडिसेज ऑफ ए पर्सन्स फ्यूचर सक्सेस स्कोर। अगर कोई कैंडिडेट फ्यूचर में जो सक्सेस अचीव करता है तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं वो उनके फ्यूचर से, जब उन्होंने ज्वाइन किया था उस टाइम के बीच उन्होंने जो सक्सेस अचीव की है उसको मापने में आसानी होती है। पर्सनैलिटी टेस्ट। Personality test provide clues to a person's emotions, her reactions, maturity and value system etc। Personality test करने से एक कैंडिडेट के इमोशंस, उसके रिएक्शंस, उसकी मैच्योरिटी और उसकी क्या वैल्यूज हैं, इन सब के बारे में नॉलेज मिलती है। These टेस्ट प्रोव द ओवरऑल पर्सनैलिटी। ये जो टेस्ट हैं ओवरऑल पर्सनैलिटी का मूल्यांकन करते हैं। Hence these are difficult to design and implement। हालांकि ये जो टेस्ट हैं इनको डिजाइन करना और इनको इम्प्लीमेंट करना एक डिफिकल्ट टास्क है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है ट्रेड टेस्ट। These टेस्ट मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ द इंडिविजुअल। ये जो टेस्ट है वो एम्प्लॉय के अंदर जो एग्जिस्टिंग स्किल है उसको मापने के लिए किए जाते हैं।
They measure the level of knowledge and proficiency in the area of professions and technical training. ये टेस्ट मापता है एक कैंडिडेट की नॉलेज के लेवल को और उसके प्रोफेशनल एरिया में उसके अंदर क्या टैलेंट है और उसकी टेक्निकल ट्रेनिंग क्या है, ये सब इस टेस्ट के थ्रू जाना जा सकता है. The difference between aptitude test and trade test is that the former measures the potential to acquire skills and the later the actual skills possessed. Aptitude test जो फर्स्ट जो टेस्ट था उसमें और जो ट्रेड टेस्ट है उसमें क्या डिफरेंस है कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें जो स्किल कैंडिडेट ने एक्वायर की है उसके अंदर क्या क्षमता है उस स्किल की, यह जान सकते हैं. और जो ट्रेड टेस्ट है उसमें कैंडिडेट ने के अंदर जो एक्चुअल स्किल जो उसके पास पहले से ही थी ये जान सकते हैं. नेक्स्ट है इंटरेस्ट टेस्ट. सिलेक्शन जो टेस्ट है सेकंड उसका ये लास्ट टेस्ट है. एवरी इंडिविजुअल हैज फैसिनेशन फॉर सम जॉब देन द अदर. प्रत्येक जो इंडिविजुअल होता है उसमें किसी जॉब के रिगार्डिंग उसको अधिक लगाव होता है, उसका अधिक आकर्षण होता है दूसरी जॉब. मीन्स किसी भी कैंडिडेट का एक जॉब के प्रति स्पेसिफिक रुझान हो सकता है. इंटरेस्ट टेस्ट आर यूज्ड टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पर्सन. एक कैंडिडेट का क्या इंटरेस्ट है, उसके इंटरेस्ट का क्या पैटर्न है और उस पर्सन का क्या इन्वॉल्वमेंट है उस पर्टिकुलर जॉब में, तो यह जानने के लिए यह टेस्ट किया जाता है. पर्टिकुलरली किसी भी एम्प्लॉय का किसी जॉब में कितना इंटरेस्ट है यह जानने के लिए ये टेस्ट किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ये दो जो स्टेप हैं यही क्लियर करेंगे और जो नेक्स्ट जो स्टेप है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. Okay students, thank you. Please like, share my videos and please subscribe my channel. Thank you so much.